हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सबको पता है कि एनएस टिलेट से रिलेटेड जो भी रिव्यू का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और 27 सितंबर को एक हियरिंग हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एनएस टिलेट के रिगार्डिंग एमई की, तो जिसमें 5 राज्य, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कि 5 राज्य जो थे वो आए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनको जो लेकर फैसला आया जज साहिब का डबल बेंच में हुई थी। जस्टिस बी आर गवई जी, जैसे कि मैंने बताया था, ये वही जस्टिस है जिन्होंने इनवैलिड कर दिया था एनएस टिलेट को 28 नवंबर 2023 को। तो उसके बाद 27 को ये फैसला आया कि 5 राज्य स्टेट, जैसे कि आपको बताए हैं मैंने कौन कौन से 5 स्टेट हैं, तो 5 स्टेट्स को ये नोटिस किया गया कि वे इंटरिम रिलीफ दें, क्योंकि जिनकी भर्तियां ऑन गोइंग हैं या फिर आने वाली हैं या फिर आ चुकी हैं या फिर चल रही हैं, उन जिनकी काउंसलिंग वगैरह हो चुकी है, उनको इंटरिम रिलीफ दी जाए जब तक इस केस का फैसला नहीं आता। और दूसरा कि जो हर स्टेट के जो एडवोकेट है वो भी नोटिस दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी अच्छी बातें जो थी सुप्रीम कोर्ट में 27 तारीख को हुई, तो सभी को नोटिस जारी किया गया। फिर एमए को रिव्यू में टैग कर दिया गया, तो नोटिस भी जारी हुआ कि उनको इंटरिम रिलीफ दिया जाए। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि इंटरिम रिलीफ जो है वो सबको मिलेगी, जो पटिशनर्स हैं उनको ही मतलब कि इसका फ़ायदा होगा इंटरिम रिलीफ का, या फिर पूरे ऑल स्टेट्स को जिन्होंने जो, जैसा कि एग्जांपल है कि जैसे 5 राज्य है जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन 5 राज्यों को में जितने भी पटिशनर्स हैं उनको इंटरिम रिलीफ मिलेगा, या फिर और भी ऐसे कई स्टेट्स जिनमें एनएस टिलेट के कैंडिडेट्स हैं और वो पटिशनर्स नहीं बने और ना ही एमए लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्या उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा? तो इसका आंसर है कि जो जो पटिशनर्स इस समय 5 स्टेट्स हैं, और उसमें जो जो भी पटिशनर्स हैं 5 स्टेट में से, जैसे पंजाब हो गया, बिहार, बंगाल, असम, तो उनमें जितने भी पटिशनर्स हैं, अभी तक ये जो बेनिफिट है इंटरिम रिलीफ का, ये सिर्फ उन्हीं 5 राज्यों को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये केस चल रहा है। अभी ये केस फिनिश नहीं हुआ है। अगर फिनिश हुआ होता तो ऑल स्टेट्स को, पूरी इंडिया की ऑल स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिलता, लेकिन अभी ये केस चल रहा है क्योंकि अभी रिव्यू का फैसला आना बाकी है। तो ऐसी सूरत में केवल 5 स्टेट्स के जितने भी पटिशनर्स हैं उनको ही इंटरिम रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बाय द वे कल को रिव्यू जो है वो जीत जाते हैं एनएस टिलेट के कैंडिडेट्स, तो वो जो रिव्यू का फैसला है वो पूरे इंडिया के ऑल स्टेट्स में लागू होगा, मतलब उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। और इसके साथ साथ अभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम पटिशनर्स नहीं बन रहे हैं, तो इसका कल को हो सकता है कि अब इंटरिम रिलीफ दे दी गई है और ये केस जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। रिव्यू का हो सकता है 2 हियरिंग हो, 3 हो, तो उसमें हो सकता है कि जिन्होंने अपने आप को होल्ड नहीं करवाया, इंटरिम रिलीफ नहीं ली, जिन्होंने पटिशनर्स बनकर जिन स्टेट से उनकी भर्तियां ही निकल जाए, उनमें कोई बेनिफिट ही ना मिले। तो इस समय बात यह है कि जितने भी पटिशनर्स हैं, जितने भी स्टेट्स जो है पटिशनर्स बनेंगे, एमए लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उन सबको इंटरिम रिलीफ मिलेगा। और बाकी फ़ंड की बात, तो जो फ़ंड है इसके लिए फ़ंड भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि विश्वनाथ सर जी ने खुद बोला है कि इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपया अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि 5 नवंबर को दोबारा से एमए की हियरिंग है, क्योंकि ये जो नोटिस हुए हैं 5 स्टेट्स को, उसमें इंटरिम रिलीफ के लिए उनको बोला गया है, तो 5 को दोबारा से हियरिंग होगी। उसके बाद हो सकता है कि रिव्यू भी जल्दी से, रिव्यू की भी डेट आ जाए, तो इसके लिए फ़ंड जो है कम से कम 10 लाख होना चाहिए। तो इसके लिए हर स्टेट को, जितने भी एनएस टिलेट के, जितनी भी स्टेट्स में एनएस टिलेट के कैंडिडेट्स ने सिलेक्टेड हैं या फिर जिन्होंने एनएस से डिलेट किया है, उनको पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, और फ़ंड की भी बहुत ज़रूरत है, इसके लिए फ़ंड भी देना होगा। तो यही बात है कि केवल पटिशनर्स को ही इंटरिम रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर सभी स्टेट से जितने भी बच्चे सिलेक्टेड है या जिनकी भर्ती आने वाली है, अगर वो इकट्ठे होकर पटिशनर्स बन जाएं 5 स्टेट के अलावा, तो उनको भी इंटरिम रिलीफ मिल सकता है अगर वो एमए लगाकर सुप्रीम कोर्ट में आएँ। तो यही बात थी, बहुत ही बड़ी अपडेट है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।